दोस्तों, आज की कहानी है अंतिम पड़ाव। जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है। बस चंद सांसें बची हैं मेरे पास। बस एक बार मिल लो। भरत। पत्र को मुट्ठी में भींचकर गोला बना दिया, टुकड़े टुकड़े कर जमीन पर फेंक दिया। क्या जाना चाहिए उसे भरत से मिलने? क्या सच में माफ कर दिया उसे मैंने? सोच में गुम सविता को पता ही नहीं चला कब राजन कमरे में आया। राजन ने सविता को आवाज़ देकर उसका ध्यान भंग किया। एक पल को तो चौंक गई सविता कि कैसे उसे पता नहीं चला राजन के आने का। जब तक वो चाय लेकर आई तब तक राजन ने पत्र को जोड़ दिया था। 15 साल पहले की बात याद आ गई उसे। एक रिश्ते कराने वाली ने जैसे ही एक रिश्ता बताया जो पिताजी की शर्तों पर खरा उतरता था, पिताजी ने देर नहीं लगाई थी। सविता का फोटो, बायोडाटा और एक अच्छी सी फीस देने के वादे के साथ रिश्ते वाली आंटी को लड़के वालों के घर भेजकर ही सांस लिया था। जैसे ही उधर से जवाब आया, रविवार को लड़की देखने आ रहे हैं सविता के घर में, तो जैसे भूचाल आ गया। तैयारियां होने लगी। एनआरआई लड़के धनाढ़ माता पिता को प्रभावित करने का हर प्रयत्न कर रहे थे पिताजी। सविता भी लजा जाती। दर्पण में चुपके चुपके कभी अपने दूध से उजले रंग को देखती, कभी बादामी आंखों को। भरत ने सविता को देखते ही पसंद कर लिया। बस एक ही शर्त थी, शादी अगले हफ्ते होगी, फिर कुछ महीनों तक इंतज़ार करने होगा। सब कुछ व्यवस्थित होने पर बुला लूँगा सविता को भी न्यूयॉर्क में। एनआरआई दामाद पाने की खुशी में पिताजी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। चाचा ताऊ सब ने समझाया, अरे अच्छी तरह छानबीन करके देना बेटी, विदेश में बसे लड़कों का क्या भरोसा, बताते कुछ है निकलता कुछ है। भरत का दिल्ली में शानदार फ्लैट उसके मम्मी पापा और छोटे भाइयों से मिलकर पापा तो जैसे निश्चिंत हो गए थे। मम्मी थी कि हर वक्त बलैया लेती रहती, किस्मत की धनी है मेरी बेटी। और आने वाले 15 दिनों में वह श्रीमती भरत बन गई थी। शादी के शुरुआती दिन भरत के संग पंख लगाकर उड़ गए। पार्टी, घूमना फिरना, भरत की प्यार भरी बातें। एक छोटे से घर की लड़की सविता के लिए यह सब स्वप्न जैसा था। पर भरत के न्यूयॉर्क जाने के बाद वक्त जैसे सहम गया था। लंबा चौड़ा घर, उसमें सास ससुर, छोटे देवर, सागर और नीरज। फिर भी सविता को खालीपन महसूस होता, जैसे कोई अमूल्य निधि छिन गई हो। दिन थे कि कांटे नहीं कटते, रातें जैसे डसने लगी थी सविता को। भरत के हर फोन पर बस एक ही आश्वासन, जल्दी ही बुला लूँगा तुम्हें। और हर बार उसके इंतज़ार में कुछ महीने और जुड़ जाते। शादी के बाद धीरे धीरे उसे पता चला कि भरत का कोई इरादा नहीं था उससे शादी का। बस अपने मम्मी पापा के कहने पर कर लिए शादी उसने। समय काटने के लिए सविता कभी सास ससुर की सेवा में लगी रहती, कभी छोटे देवरों से खेलती। सविता को लगने लगा था जैसे वह छली जा रही हो। भरत की सच्चाई से वाकिफ होने पर उसके सारे वादे खोखले लगते, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। माँ पिताजी से भरत की बड़ी शिकायतें की उसने, पर अब लगने लगा था जैसे माँ पिताजी उसका कन्यादान करके मुक्ति पा लेना चाहते थे। एक दिन भरत का फ़ोन आया और सविता की किस्मत ही बदल गया। मैं अभी 4-5 साल तक भारत नहीं आ सकता। एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ और मैं एनी यानी अनीता से शादी कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए। कंपनी लॉन्च करने के लिए यहाँ का नागरिक होना ज़रूरी है। और हाँ, तुम्हें भी नहीं बुला पाऊँगा। एनी के माता पिता तो भारतीय थे, पर काफ़ी समय से न्यूयॉर्क में रहते थे। एनी को भारत पहले से ही जानता था। मैं क्या करूं फिर? सविता रो पड़ी उस दिन। भरत ने बात अधूरी छोड़ दी। सब समझ गई थी सविता, आगे कुछ न सुन पाई। अब वह क्या करे? जैसे खुशियों के सारे रास्ते बंद हो गए थे उसके लिए। मायके में भी ऐसा कोई नहीं था जो उसके जख्मों पर मरहम लगा सके। सास ससुर ने ही उसे संभाला। बेटा, जैसा चल रहा है चलने दो। यहाँ तो तुम ही भरत की पत्नी मानी जाओगी। हम भरत की जगह तो नहीं ले सकते, पर हर चीज़ पर तुम्हारा उतना ही हक होगा जितना बाकी दोनों बेटों का है। अपने आप को संभालने में सविता को कई दिन लग गए, फिर समझौता कर लिया उसने। जीवन में सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता है ना। सास ससुर ने माता पिता की जगह ले ली, उनकी भी तो वह एकमात्र सहारा थी। बेटे की गैर जिम्मेदारी ने उन्हें भी सविता का मुख देखने पर मजबूर कर दिया था। दोनों देवर अभी पढ़ रहे थे। मम्मी जी, मैंने बीएड किया है, मैं टीचिंग कर लूँ, मन लगा रहेगा। एक दिन सविता ने हिम्मत करके पूछ ही लिया तो सास ने सहर्ष मंजूरी दे दी। हालांकि वापस मायके जाने का ख्याल उसके मन में भी आया था,
पर पिताजी से सारी बातें कही तो उल्टा उसे ही समझाने लगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ो बेटा, फिर क्या कमी है तुम्हें? समाज में इज्जत है, पैसा है, भरत का नाम भी कितना है। क्या कभी अपने में सोचा था तुमने कि इतना सब कुछ मिलेगा तुम्हें? सविता ने काफ़ी सोच समझकर स्कूल ज्वाइन कर लिया था। दिन पलटने शुरू हो गए। आधा दिन बच्चों को पढ़ाने में, बाकी घर के कामों में यूं ही बीत जाता। जीवन की कड़वाहट कुछ कम होने लगी थी। भरत का परिवार ही उसकी जिम्मेदारी बन गया था। उस दिन वह सागर के कमरे में अचानक चाय देने चली गई। सागर के साथ कोई बैठा था जो उससे उम्र में बड़ा लग रहा था और किसी विषय पर गहन विचार विमर्श चल रहा था। सागर ने उसका परिचय करवाया उन सज्जन से। उनका नाम राजन था और उन्होंने अभी अभी सागर के कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया था। उम्र कम थी पर उन्हें उनके शैक्षिक रिकॉर्ड पर यह पोजीशन मिली थी। उम्र का फासला होने के कारण उनकी दोस्ती दूसरे प्रोफेसर से नहीं, विद्यार्थियों से ज़्यादा थी। आज दोनों गुरु शिष्य आधुनिक एजुकेशन सिस्टम पर बहस कर रहे थे और सागर ने उसे भी इसमें शामिल कर लिया। सविता के तर्कों ने सागर और राजन दोनों को प्रभावित किया। अब अक्सर राजन का घर में आना जाना होता और किसी न किसी विषय पर बातचीत होती। धीरे धीरे सविता राजन को पसंद करने लगी। राजन की भी सविता के प्रति चाहत छुपी नहीं थी। सविता ही पूछ बैठी एक दिन, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? क्या करोगी जानकर सविता? मेरे माता पिता दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। पहले से ही अकेला था और भी अकेला हो गया हूँ दुनिया में। धन दौलत मकान सब है पर अपना कोई नहीं। काश कोई भाई या बहन ही होता। सविता को अपना दुख राजन के दुख के सामने बौना सा लगा, पर जैसे जैसे मन राजन के प्रति लगाव महसूस करने लगा था, भरत सविता के मन से घुलता जा रहा था। पर एक अपराध भावना ने जन्म ले लिया था मन में। क्या जो वो कर रही है या जो हो रहा है आजकल वो ठीक है? क्या समझेंगे उसके बारे में उसके परिवार वाले, सास ससुर? कभी कभी कुंठा से घिर जाती सविता। कैसी जिंदगी है उसकी, न वह सधवा है न विधवा। परित्यक्ता शब्द भी तो नहीं जुड़ा था उसके नाम के साथ। ऐसे ही विचारों के साथ खुद से लड़ती एक दिन सविता डिप्रेशन का शिकार हो गई। यूँ रो रो कर अपनी ज़िंदगी न जाया करो भाभी, रोने से दुख कम नहीं हो जाते। सागर ने सविता को समझाया। भैया आप नहीं आएंगे, सब अपने जीवन में मस्त हैं, बस आपका दुख कोई नहीं समझता। 2 साल तो बीत ही चुके हैं, अब तो भैया फ़ोन भी नहीं करते। आप अपना जीवन नष्ट मत करो। वह जो आपको मिला नहीं उसके लिए आप मरने को तैयार हो, पर क्या जो आपको मिल सकता है, जो आपका हो सकता है, उसका कुछ सम्मान किया है आपने? काफ़ी देर से रोते रहने के बाद सविता का जी हल्का हो गया। सारा आवेग आंसुओं के साथ बह गया। अगले दिन ही राजन खड़े थे विवाह का प्रस्ताव लेकर। सविता मुझसे शादी करोगी? क्या ये सब छोड़कर चल सकोगी मेरे साथ एक सीधी सादी जिंदगी जीने के लिए? सोच लो सविता। हाँ, मैं राजन से शादी करूंगी। सुकून भरे 4 लम्हे दुखदाई लंबी रातों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। सास ससुर भी उसके अकेलेपन के लिए चिंतित रहते थे। सागर बड़ा हो गया है, सब संभाल लेगा। भरत से कोई रिश्ता नहीं है अब उसका। सविता माँ पिताजी से बात करेगी। अपनी सोच को विराम देकर सो गई थी वह। माँ पिताजी को बताने से पहले सागर ने पूरी तैयारी कर ली थी। वकील से मिलकर इस विवाह को निर्वस्त करने की अर्जी दे दी कोर्ट में और 6 महीनों में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। सविता ने सबको राजन से अपनी शादी के फैसले के बारे में बता दिया। उसके माँ पापा ने उसका विरोध किया। वो चाहते थे कि वो भरत का इंतज़ार करे। हालांकि सविता के मन से अब भरत उतर गया था जिसने उसे शादी के नाम पर धोखा दिया। कैसे उस व्यक्ति को वो अपने मन में स्थान दे? पर उसके माँ पिताजी उसे मर्यादा और त्याग की दुहाई देने लगे। ये त्याग मर्यादा सब कुछ स्त्री पर थोपे हुए ढोंग हैं। आदर्श थोप थोप कर देवी बना डालते हैं, पर इंसान के रूप में सही ढंग से जीने की इजाज़त भी नहीं देते। समाज के नियम सिर्फ स्त्रियों के लिए हैं। मैं अब कोई और समझौता नहीं कर पाऊंगी। फिर सविता ने राजन से विवाह कर लिया। किसी के भी विरोध की परवाह नहीं की। सागर ने उसका साथ दिया छोटे भाई की तरह। उसका फैसला सही साबित हुआ। भरत कभी लौटकर नहीं आए। सविता और राजन एक साथ खुश हैं। उनके 2 बच्चे हैं। राजन भरत की तरह अमीर नहीं, पर किसी बात की कमी भी नहीं। हंसता खेलता परिवार है उसका। सागर और नीरज अब उसके भाई हैं। सास ससुर थोड़े दिन अनमने रहे, फिर सरिता को बेटी मान लिया उन्होंने, पर उसके अपने पिता आज भी उससे नाराज हैं। आज 15 साल बाद सब कुछ खो देने के बाद अब भरत वापस आ गए हैं।
पता चला उनकी कंपनी पिट गई थी और कर्जे की मोटी रकम उसके सर पर थी। एनी भी अब भरत के साथ नहीं, इसलिए जनाब वापस आ गए हैं और मिलना चाहते हैं सविता से, माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्या माफ़ करना इतना आसान होता है? राजन ने उसे समझाया कि माफ़ कर देना ही सही है। जो कुछ सविता ने खोया उसे वापस सूद के साथ मिल गया। पति, बच्चे और 2 भाई। घाटे में तो भरत ही रहा, जिसने अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपने माँ बाप और भाइयों की भी परवाह नहीं की और अब खाली हाथ लौट आया है। सविता ने एक लंबी सांस ली और माना कि यही सही है। कल वो जाएगी और भरत से मिलकर उसके इस अंतिम पड़ाव पर उसे उसकी ग्लानि से मुक्त कर देगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।